फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार गिराएंगे हावड़ा का ब्रिज। जी हां, यही नहीं गिराएंगे, इनका सहयोग देंगे अजय देवगन और शाहरुख खान। अजय देवगन गड्ढा खोजेंगे और शाहरुख खान उसको हिलाएंगे और अक्षय कुमार उसको गिरा करके ऐसी की तैसी कर देंगे। जी हां, वही हावड़ा ब्रिज जिस पर जापान ने भी कभी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बम फेंका था। हावड़ा ब्रिज ने बहुत कुछ झेला और 1942 में जब महात्मा गांधी ने ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो वह पुल बनकर के तैयार हो गया था। हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला वह विश्व प्रसिद्ध पुल जिसको यह तीनों मिलकर के गिरा देंगे और तीनों को पद्म पुरस्कार मिला है। पद्म पुरस्कारों से नवाजे गए यह तीनों अभिनेता इस समय बैक फुट पर हैं और विशेष रूप से साक लगा है अक्षय कुमार को। दोस्तों, आप सभी इस बात से भिज्ञ हैं कि तीनों एक विमल गुटखा के प्रोडक्ट पर एक साथ नजर आए थे। फिर क्या था, देश और विदेश से शुरू हो गया ट्विटर पर और लोगों ने ऐसी की तैसी कर दिया। धन्य है देश की जनता, अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा। यह बात अलग है कि बहुलता में कुछ कम अधिक हो सकता है, लेकिन अभी भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है। गुटखा। और सबसे पहले हम क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम लेना चाहेंगे, जो फुटबॉल के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, एक बड़ा नाम है वैश्विक स्तर पर। जब किसी समारोह में थे, वहाँ कोका कोला की बाटल रख दी गई थी। हम लोगों ने भी कोका कोला से लैट्रिन साफ किया था और कभी हाथ नहीं लगाते हैं, यह शुरू से ही है, आज की बात नहीं है। तो दोस्तों, क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पास रखा गया था और पानी की बाटल थी। उसने ऐसे उठाया और कोका कोला को ऐसे किया, दूसरा बाटल ऐसे किया और फिर पानी उठा के पिया। बताया उसने कि इससे अच्छा पानी है और इनका बड़ा नुकसान हुआ था इस कंपनी का। लेकिन अब लोग मान नहीं रहे हैं, शादी विवाह और अन्य अवसरों पर विदेशी कंपनी का लोग लेकर के और शौक से पीते हैं, गर्व से पीते हैं। बेल का शरबत नहीं पिएंगे, तरबूज और खरबूज का शरबत नहीं पिएंगे, सत्तू नहीं लेंगे, लस्सी नहीं लेंगे, लेकिन इसको लोग लेंगे। चलिए, उनके भी गुड सेंस की कामना करता हूँ। गुटखा फेफड़े का कैंसर, मुंह का कैंसर और तमाम भयंकर बीमारियों के अलावा यह आपको नपुंसक भी बनाएगा, कम उम्र में ही बुढ़ापा का एहसास कराएगा। तो यह तीनों अभिनेता जिन्हें पद्म पुरस्कार से नवाजा गया है, यह हावड़ा ब्रिज। अब हावड़ा ब्रिज को कैसे उखाड़ फेंकेंगे? हम नाम लेना चाहेंगे, एक आईएएस अधिकारी हैं। वैसे इस ब्रिज का नाम रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से रखा गया है और अवनीश शरण ने, जो आईएएस अधिकारी हैं, अभी 2009 बैच के हैं, एक पिलर का उन्होंने फोटो साझा किया है और दिखाया है कि किस तरह से थूक करके लोगों ने उस पिलर के लोहे को गला दिया है। 1942 आप महसूस करिए, 1936 में शुरू हुआ, 1942 में मैंने इसका कोलकाता जाने के दौरान, उस समय मैंने इसका वीडियो डाला भी था, बाद में भी एक वीडियो इसका डाला था और राजघाट पुल का भी डाला है। तो मैंने बताया था, इसकी खूबियों के बारे में बताया। और हुगली नदी, वैसे तो माँ गंगा अनेक नामों से जानी जाती हैं। उत्तराखंड से निकलती हैं गोमुख से और आ जाती हैं हरिद्वार होते हुए मैदानी भाग में आती हैं, बिजनौर में प्रवेश करती हैं, उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से होते हुए आ जाती हैं बलिया में। बलिया अंतिम जनपद है, बिजनौर पहला जनपद है और बीच में कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, गाजीपुर है, बिहार का पटना है और बक्सर। इन जनपदों से होते हुए पहुंच जाती हैं, थोड़ा सा आंशिक प्रवेश करती हैं झारखंड में और आ जाती हैं, फिर पहुंच जाती हैं पश्चिम बंगाल में, जहां महासागर में मिल करके एक बड़े तीर्थ के रूप में शुमार होता है, इनको जाना जाता है। अब जब पश्चिम बंगाल में पहुंचती हैं तो यह हुगली हो जाती हैं। हुगली नदी पर यह बनाया गया ब्रिज जिसे तीनों लड़ाकू तोड़ेंगे। अब होता क्या है, मान सम्मान के लिए आप शुरू कर दीजिए, हमारे बारे में ही शुरू कर देंगे नकारात्मक, तो हर्ट होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, हर्ट होता रहता है। अब यह है कि आदमी प्रतिशत देखता है कि यार हमने तो ठीक किया है। अब कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ फर्जी आईडी वाले आ गए हैं, कुछ उसी में वो सब भी आ गए हैं।
जो दिन भर करते रहते हैं, अब नाम न लेकर के ही ठीक रहेगा। तो जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, दिन भर हिंदू मुस्लिम करना है, आलतू फालतू दिन भर, तो देखिए दंड तो भोगना पड़ेगा। और समय ऐसा आ रहा है कि सरकारी नौकरियां तो मिलेगी नहीं, बड़ा मुश्किल है। अपना धंधा व्यवसाय अपने ढंग से जीने का, सम्मानजनक ढंग से जीने का रास्ता खोजना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो अंत में पछताएंगे और तमाम तरह की परेशानियों और परिस्थितियों से आपको जूझना पड़ेगा। तो एक लाइन में हम उनको भी इस तरह का संदेश दे रहे हैं, उनको हम इस तरह की सीख दे रहे हैं कि ऐसे अगर ऐसी आदतों में, वह ऐसी बुरी लत में, गुटखा से भी खराब लत है वह, गुटखा छूट भी जाएगा। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर आप दारू पीते हैं और लिमिट में है तो स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक हो सकता है। लेकिन कोई देश का, विश्व का व्यक्ति यह बता दे कि गुटखा किसी भी तरह से स्वास्थ्य के लिए एक मामले में भी लाभप्रद है, तो ऐसा किसी के पास नहीं हो। इसे तो कुतर्क करते हुए बैड आर्गूमेंट लोग देंगे, कहेंगे साहब इससे तो मुंह के कीड़े मर जाएंगे और दांत आपका ठीक रहेगा। उलझुल दे सकते हैं, देते रहते हैं लोग। जैसे दारू के बारे में देते हैं, साहब जब पी लेता हूँ ना, बड़ा स्वास्थ्य के लिए, पेट हमारा ठीक रहता है, नहीं पीता हूँ तो नींद ही नहीं आएगी। साहब हमको कभी देखे हैं नाली में गिरते हुए? हमको कभी आप देखे हैं किसी को गाली देते हुए? ऐसे ही लोग तर्क कुतर्क करते रहते हैं अपने ढंग से, लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पद्म पुरस्कार देते समय भी ध्यान देना चाहिए। यह पद्म पुरस्कार ही नहीं, बड़े बड़े पुरस्कारों से यह लोग नवाजे गए हैं, तो आचरण की सभ्यता का भी इन्हें ध्यान देना चाहिए। तो आज के दिन जो बिमल इलायची से जुड़े प्रोडक्ट हैं वह इस तरह के गुटखे के रूप में भी हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। और भी मैं वीडियो करूंगा, मैंने लिखा पढ़ी भी इस पर तमाम किया है। समाचार पत्रों में भी बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, किस तरह से नियमों का उल्लंघन, सर्वोच्च न्यायालय के विनिश्चय का यह लोग सरासर उल्लंघन करते हैं। रोकेगा कौन इनको? क्योंकि यह राज्यसभा में है, रोकेगा कौन? यह चहेते हैं, रोकेगा कौन? मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बगल में बैठ करके यह चाय पीते हैं, रोकेगा कौन? या उनके साथ जहाज में जाते हैं, रोकेगा कौन? बड़े बड़े कार्यक्रमों में पैसे दे करके इन्हें ले जाया जाता है। यह ठकुर सुहाती बोलते हैं, यह वही करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। इनको कौन रोकेगा? लेकिन हम और आप तो अपने आप को रोकेंगे। चलिए, देश की महान जनता जो वैश्विक रूप से जुड़े हुए लोग हैं और इनको औकात में ला दिया, और इन्होंने कहा कि हम पूरी विनम्रता के साथ पीछे हट रहे हैं और आगामी दिनों में इस प्रकार की चूक नहीं होगी। पूर्व के अक्षय कुमार के उस वीडियो का भी लोगों ने ध्यान दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम ऐसा प्रचार नहीं करेंगे, और फिर इस पर भी इन्होंने ध्यान दिलाया। ऐसे ही हमें भी कहते रहिएगा, छोड़िएगा मत, लेकिन थोड़ा मतलब वैसे जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी वह दूसरे लोगों को भी अच्छी नहीं लगेंगी। भगवान राम ने भी कहा था, जो अनीति कछु भाखों भाई, तो मोहि बर जाओ भय बिसराई। अगर मैं कोई गलत काम करता हूँ, या उस समय कहा था जब राम राज्य की बात की गई है और राम राज्य बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, और वहाँ शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा, जो अनीति कछु भाखों भाई, अगर कुछ भी अनीति का कार्य मैं करता हूँ, बोलता हूँ, तो मोहि बर जाओ, डांटिए। डांटिए का मतलब टोका टाकी करिए, भय बिसराई, किसी प्रकार का डर आपके मन में नहीं होना चाहिए। चलिए, आज के दिन इतना ही। विनम्रता के साथ ब्रजभूषण दुबे का सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी के प्रति हमारी मंगल कामनाएं, दिव्य प्रणाम।